तशाहुद की हालत में शहादत की उंगली को बार बार हरकत देना, भाई मिशकात में है हुज़ूर पाक उंगली का इशारा फरमाते वला युहर्रिकुहा, इसको हरकत नहीं देते थे। तो हरकतों का वाला काम हमारा नहीं है, नहीं उंगली को हरकत देने की बात कह रहा हूँ। अतहियात में शहादत की उंगली से इशारा करने के बाद किस कैफियत में रखा जाए, बहुत सारी इस बारे में रिवायात हैं जिनमें मुख्तलिफ तरह से उलमा ने तदबीक दी है। तो उसमें जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह की तहकीक है असुल फतावा की गालिबन दूसरी जिल्द में पूरा रिसाला है इस पर, उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने पूरी तहकीक लिखी है। उस तहकीक का हासिल ये है कि ये दरमियानी उंगली और अंगूठे से इस तरह से छल्ला बनाया जाए, अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाई जाए और इलाहा पे झुका दी जाए, गिराई ना जाए, तो बस इतना झुका दी जाए। तो ये तरीक़ा उनकी राय है कि सुन्नत के ज़्यादा करीब। तशाहुद में उंगली जो उठाते हम शहादत की, इसका क्या हुक्म है, जिसका तरीका भी बयान कर दें। तशहुद में उंगली उठाना सुन्नत है, ठीक है। वो इसमें यह कि जैसे कि अशहदु अल तक ये नॉर्मल रहेगी, ला पर ये इस तरह उठेगी, ये छोटी और ये इसके बराबर वाली उंगली ये हथेली से मिल जाएंगी, और ये बीच की और अंगूठा ये दोनों का हल्का यानी सर्कल बन जाएगा, और ये आएगा प्रैक्टिस करने से। और उंगली यूं डाउन या बेंड नहीं, बल्कि सीधी, यूं भी नहीं करनी, बाद लोग यूं करते हैं, यूं रखते हैं। हमारा सही तरीका जो है ना वो ये लिखा है बहारी शरीयत में, ये हथेली से ये छोटी और ये इसके बराबर वाली मिली हुई है, ये बीच की और अंगूठा और ये सीधी। तो अब ये जैसे नॉर्मल है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला पर उठेगी, इल्ला पे नॉर्मल हो जाएगी। हम जब बैठते हैं तशहुद में, तो जब तहियात पढ़ते हैं तो उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए ये अपनी जो उंगली है उसको बुलंद करते हैं, इसकी क्या हिकमत तौजीह है आपकी नज़र? तो मेरे नज़दीक ये है कि चूँकि हुजूर का एक अमल है तो आप उस पर अमल पैरा रहिए, लेकिन ये कि इसका कोई मौका महल कब करना है ये भी लोगों ने एक अंदाज़ा करके अशहदु अल्ला इलाहा पर उठाना शुरू कर दिया। वरना रवायतों में तो ये आता है कि तशाहुद में आप इब्तिदा से इंतहा तक इसी तरह से कुछ हरकत देते रहते हैं और ऐसे ही उससे दुआ करते रहते थे। और इसको उठाने की कोई खास कैफियत थी कि ये किस तरह उठाई जाती है? मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तरीके से बयान किया है, यानी आप इस तरीके से अपने हाथ को बंद कर लें और फिर उसके बाद इससे इशारा करते रहें। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल है जिसको सहाबा ने नकल किया है, इसको इसी मोहब्बत से कर लेना चाहिए। जब वो अत्तहियात के लिए आदमी बैठे तो बायां हाथ तो वैसे ही रखे, दायां जो है ना बंद करके उंगली जो कलमे वाली उठा रहे, शुरू से अत्तहियात लिल्लाह से उठा रहे और सलाम तक उठाए रखे। हदीस पाक में इसका जिक्र ये जो है ना कि फलां वक्त उठाओ रख दो, ये किसी हदीस में किसी को नहीं मिला। हर ना वही जब हुजूर बैठते थे उंगली उठा लेते शुरू से, हिलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। अगर हिलाना चाहता है सिर्फ एक मौका पर हिलाए, जैसे इमाम कुर्तुबी की लिखते हैं तफसीर में, वो बात मुनासिब है कि उठाए रखे, जब जाए ना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ हिलाए। मगर जिस तरह हिलाते हैं ना ऊपर नीचे, सबको मैं देखता हूँ ऊपर, ये किसी आरम ने नहीं किया। ये भी इन लोगों की नादानी है जो हिलाते हैं, हिलाना है तो दाएं बाएं हिलाना इनकार के लिए, ये नीचे को हिलाना ये ऊपर को यस है, करना तो नहीं है, नफी है उस वक्त अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कोई खुदा नहीं है अल्लाह के सिवा। वहाँ वो फरमाते हैं सिर्फ इस मौका पर हिला दे, दाएं बाएं यमीन शिमालन, दाएं बाएं करें क्या, बहुत सी गलत बातें उलमा गलत करते हैं और सीखते भी नहीं। सही बिल्कुल। तो शुरू से उठाए रखे, हिलाए नहीं, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर दाएं बाएं जरा हिला दे। चलो ठीक, बहुत शुक्रिया। मरतबा एक साहब मेरे पास आया और कहा कि तशहुद में जो उंगली से इशारा करने की हदीस है, तो मैंने उस पर अमल किया। तो हमारे घर के कुछ लोग बोलने लगे कि इसका क्या है हदीस में। तो हदीस में अल्फाज अबू दाऊद की रिवायत में कि जब एक बंदा तशहुद में उंगली को हरकत देता है तो इसका हरकत देना शैतान पर लोहे की सलाख से ज़्यादा भारी गुजरता है। तो जब मैंने वो हदीस उनको बताई तो उन्होंने कहा फिर तुम क्या करना, ऐसा जब ख़याम भी करते तो उंगली यूँ करते रहना, रुकू में भी उंगली यूँ करते रहना और सजदे में भी उंगली यूँ करते रहना। तो गोया उन्होंने एक तरह से क्या किया, शरीयत का मजाक उड़ाने की कोशिश की, चूँकि उनको इल्म नहीं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हम यहाँ ये करेंगे, चूँकि लोगों को शरीयत का इल्म नहीं आज इस दौर में। अब अचानक ये चीज़ जब सामने आती है तो लोग बिगड़ जाते हैं, लेकिन लोगों को भी काम है सोचे और समझे और फिर बात करें, लेकिन लोग मजाक उड़ा देते हैं। तो कभी भी आप रद्द में मजाक ना उड़ाएं उनका, आप उनको समझाने की कोशिश करें। अगर वो नहीं समझ रहे तो वहाँ से खामोशी से निकल जाए, इसलिए कि कभी कभार ऐसा ना हो कि आप उनको समझाना चाह रहे हो, नहीं समझ रहे, और नहीं समझने की वजह से बहुत ज़्यादा गुनहगार हो जाएंगे। ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, तहरीक सब्बाबा। ये सब्बाबा या तहरीक का मतलब हरकत देना, तो मुसलसल इसको हरकत देना, ये क्या है, सुन्नत है। बाद लोग बहुत ऐसा करते हैं, उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, नहीं, इसको क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए और हल्के से हरकत देना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी देने की हरकत ज़रूरत नहीं कि दाएं बाएं सब लोग परेशान हो जाएं, बल्कि क्या है, हल्की हरकत उसको देना चाहिए। यही बात उलमा ने कही है, शेख बिन बाज़ बहुत सारे उलमा ने कहा कि हर इसको कैसा करे, खफीफ हरकत उसमें हो। वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क़ुल्तु लअंज़ुरन्ना इला सलाति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ युसल्ली, मैंने कहा मैं ज़रूर देखूँगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं। फ़नज़रतु इलैहि, तो मैंने गौर से आपको देखा। फ़वसफ़ा, तो हज़रत
वाइल इब्न हुजर ने बताया क़ाल सुम्मा क़अदा व अफ़्तारा शरीजलहुल युस्रा, आप बैठे अतहियात में और आपने अपने बाएं कदम को बिछाया, बाएं कदम को बिछाया, और ववदअ कफ़हु, आप बैठे और बैठकर आपने क्या किया, कदम को बिछा दिया अपने बाएं, उसी पर बैठे। ववदअ कफ़हुल युस्रा अला फ़ख़िरिही व रुकबतिही अल युस्रा, और आपने अपनी हथेली इसको बाईं रान और घुटने पर रखा, बाईं रान पर और घुटने पर, बाएं घुटने पर रखा। वजअल हद्द मिरफ़क़िही अल अयमनी अला फ़ख़िरिही अल युमना, और अपनी दाईं कोहनी अपनी दाईं रान पर रखी। सुम्मा क़बज़ इस्नतैनि मिन असाबिइही व हल्लक़ हल्क़तन, फिर अपनी दो उंगलियां, कौन सी, आखिर की दो, इन दोनों को क्या किया, बंद किया, और हल्लक़ हल्क़तन, और एक हल्का बनाया। समझ में आया, ये दो बंद, हल्का, ये सर्कल, इस तरह से हल्का बनाया। और क्या किया, सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, सुम्मा रफ़अ उसबुअहु, फिर आपने अपनी उंगली उठाई। तो ये दो बंद, ये हल्का, बचा कौन, सब्बाबा, आपने उंगली उठाई। फ़रअयतुहु युहर्रिकुहा यदउ बिहा, तो मैंने देखा कि आप उसको हरकत दे रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, यानी दुआ के साथ उसकी तहरीक थी। तो उठवा तो कहते हैं कि वही तो हरकत थी, उठाया ना, उठाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी कोई दलील नहीं है, ला पे उठाना, इल्लल्लाह पे रखना, कोई दलील इसकी नहीं है। बल्कि आपने बैठते ही देखो, आपने बैठा, यहाँ हाथ रखा, यहाँ हाथ रखा, फिर उठाया, तो उसमें बैठते ही उंगली उठाना और उठाने के बाद हरकत का जिक्र आ रहा है। तो जो इसके अलावा है, उठाना खुद क्या है, उंगली उठाना हरकत है कि नहीं है, वो एक हरकत है, लेकिन उसके बाद इस्तिमरार के साथ युहर्रिकुहा, हरकत दे रहे हैं, मैंने देखा। तो मुसलसल आप हरकत दे रहे थे और क्या कर रहे थे, यदउ बिहा, इस हरकत के साथ इस उंगली से दुआ, ये भी दुआ का एक तरीका है। दुआ के तीन तरीके हैं, एक तो ये कि चेहरे के सामने आप हाथ रखें, एक ये कि मुसीबत में आदमी एकदम हाथ उठाए, परेशान हाल है, और एक ये कि नमाज में उंगली के इशारे से दुआ करें, ये भी दुआ का एक तरीका है। तो ये नसी की रिवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात हमको सिखाई है अपनी। हनफी जो तशहुद में ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हैं, क्या हदीस है? कोई साबित नहीं है इस हवाले से कि ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठानी है, बल्कि वो इस तरह नहीं है, वो कहते हैं ला इलाहा पे उठानी है, इल्लल्लाह पे गिरा देनी है। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस हैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से कि नबी अलैहिस्सलाम जब तशहुद बैठते, दरमियान की उंगली और अंगूठे का यूं हल्का बनाते, यूं करके, और उंगली को उठा लेते, मुसलसल पूरे तशहुद के अंदर। यूं भी साबित है और 53 का अदद भी साबित है। 53 का अदद यह है कि आप इस अंगूठे को इस ये जड़ में रखें, इस तरह उंगली उठाना भी साबित है, ऐसे भी साबित है। ठीक हो गया।